शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, तो आपको बताना कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो आपको बताना है कितने जिले हैं उत्तराखंड में। तो ये 13 जिले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था स्थापित? आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर भी ए हो गया। FRI देहरादून में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपको बताना है कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये 2 सीटें आरक्षित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी नदी है। तो ये गंगा नदी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया गंगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है किस जिले के अंतर्गत आता है खिरसू। तो ये पौड़ी गढ़वाल के जिले में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। और ये एक ऐसा स्थान है जो कि प्रदूषण मुक्त क्षेत्र है। ये यहाँ पर प्रदूषण ना के बराबर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था? तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा को ये अवार्ड मिला था। और ये कौन से सन में मिला था? 1947 में इनको ये अवार्ड मिला था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये मंसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिव प्रसाद डोराल को जाना जाता है। शिव प्रसाद डोबराल को जाना जाता है, तो आपको बताना है इसमें। तो ये कौन है? ये इतिहासकार है। तो उसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है, इतिहासकार। ठीक है, चलता अगला क्वेश्चन की ओर। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? फूलों की घाटी को जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया, फूलों की घाटी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पंचेश्वर बांध नदी के ऊपर प्रस्तावित है। तो पंचेश्वर बांध के ऊपर प्रस्तावित नदी कौन सी है? आपको बताना है। तो ये काली नदी है।
कौन सी है? काली नदी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण लिया था? तो आपको बताना है किसने लिया था। तो ये सुलेमान सिक्को ने शरण लिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है, तो आपको बताना है कौन है, कौन सा है इनमें से। तो ये केदारनाथ वन्यजीव विहार। कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है, इसकी लेंथ बताऊं आपको, तो उसकी लेंथ क्या है? 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में क्षेत्र में आता है। और गोविंद की कितनी है? 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 485.89 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये कौन से जिले में है? ये उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, अगर हम सोन नदी वन्य जीवन के बारे में करें तो ये 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कहाँ पर है? ये आपका पौड़ी जिले में है, और ये ठीक है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2007 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी? तो ये इंद्रमन बंडोनी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये शतरंज से संबंधित है। कहाँ से, किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जागर का अर्थ है, तो जागर का अर्थ आपको बताना है क्या है। तो समाज को जगाने वाली कविता या गीत है। ठीक है, जागर का अर्थ क्या होगा? समाज को जगाने वाली कविता या गीत है। तो उसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। मैं बताता हूँ आपको उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो वह है 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।